कोल्लिमलाई के पहाड़ों के बीच एक ऐसा जंगल है जिसे लोग अरनमनई काड़ू कहते हैं। लोग कहते हैं ये जंगल जिंदा है। यह हवा भी सुनी सुनी सी लगती है, जैसे कोई चुप कर तुम्हें देख रहा हो। और एक दिन कुछ लोग यहाँ घुस आए, बिना जाने कि ये सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि एक पुराना राज अपने अंदर छुपाए बैठा है। आगे जो हुआ उसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अगर आपको ऐसे ही साउथ इंडियन हॉरर मिस्ट्रीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है एक कपल से जो उसी जंगल में अपना वीकेंड स्पेंड करने आते हैं और एक जगह टेंट लगाते हैं। ठंड का मौसम होने के कारण लड़का लकड़ी का जुगाड़ करने जाता है। तभी उसे एक पेड़ दिखता है और वो उसमें से एक डाल को काटने लगता है। जब वो उसे काट देता है तो उसे उसके अंदर एक कील दिखता है। इतने में उस पेड़ के अंदर से कोई बाहर आने की कोशिश करता है। ये देख वो अपनी जीएफ को आवाज़ देता है, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकलती। तभी उस पेड़ में से एक काला जादू की गुड़िया निकलती है। ये देख वो कुछ समझ नहीं पाता। तभी वो पेड़ के पीछे किसी को देखता है, जिससे डर कर वो भागने लगता है। लेकिन कुछ दूर जाने पर वो उस लड़के को मार देता है। लड़की को उसके चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो उसे ढूंढने लगती है, लेकिन उस लड़की को भी कोई मार देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम मारी को देखते हैं, जो अपनी एक बेटी और पत्नी के साथ रहता है। मारी एक लोकल गाइड होता है। उसकी बेटी फिल्म देखने की जिद करती है, लेकिन वो उसे वादा करता है कि वो उसके जन्मदिन पर फिल्म दिखाने ले जाएगा। इसके बाद वह अपने काम पर निकलता है। दरअसल उसके ऑफिस से कॉल आया था कि कुछ लोग यहाँ घूमने आ रहे हैं, इसलिए वो उनसे मिलने जाता है। जहाँ हम चरण को देखते हैं। चरण मारी से अगले दिन उनके साथ चलने को कहता है। मारी राजी होता है क्योंकि ये उसका काम होता है। फिर हम चरण के दोस्तों को देखते हैं, जिनमें सेतु, मीना, चारू और जेरी। चरण मीना से प्यार करता है। मीना को ये पसंद नहीं था कि मारी उनके साथ जाए। चरण उसे समझाता है कि मारी यहाँ का रहने वाला है, उसे इस जंगल के बारे में सब कुछ पता है, जिससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगले दिन सभी उस जंगल के लिए निकलते हैं। फिर मारी को उसके ऑफिस से लेते हैं। कुछ दूर जाने पर उसकी बेटी कार को रोकती है। मारी की बेटी उसे एक तावीज़ देती है और उसके जन्मदिन के पहले लौट कर आने के लिए कहती है। इसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं और उसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ से वो लोग जंगल के अंदर जाने वाले हैं। कार से उतरकर सभी अपना अपना बैग लेते हैं। तभी वहाँ एक दूसरे कार से एक आदमी आता है और उनकी तरफ बहुत देर तक देखता है। इसके बाद वो जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। मारी की बेटी उसे कॉल करती है और उसके जन्मदिन के लिए व्हाइट केक लाने को कहती है। फिर मारी सबसे कहता है कि अगर किसी को कॉल करना है तो वो कर ले, क्योंकि आगे उन्हें नेटवर्क नहीं मिलने वाला है। लेकिन उसके बात पर कोई गौर नहीं करता। इसके बाद वो सभी जंगल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ मारी सबको यह के बारे में बताता है। दरअसल इस जंगल के अंदर खतरनाक जानवर है। इस बात से जेरी थोड़ा डर जाता है और कहता है कि मुझे पता है हम किसी जंगली जानवर के हाथों मरने वाले हैं। लेकिन सभी उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। कुछ आगे जाने पर उन्हें एक छोटा सा नदी जैसा दिखता है। मीना और चारू इसमें उतरते हैं और पानी का मजा लेते हैं। ये देख मारी उन्हें ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि यह जंगली जानवर पानी पीने आते हैं। मारी की बातों से मीना को बुरा लगता है और वह गुस्से में मारी को बुरा वाला कहती है, पर चरण मारी को मैनेज कर लेता है। कुछ आगे जाने पर चारू मजाक मजाक में जेरी को पत्थर मारती है और वो पत्थर जाकर एक घंटी पर लगता है। सेतु और चारू उस घंटी को देखने जाते हैं। मारी उन्हें मना करता है कि वहाँ पर जाना माना है और वहाँ एक वार्निंग बोर्ड भी लगी होती है। लेकिन ये दोनों किसी की बात नहीं सुनते और उस जगह को साफ करने लगते हैं। और तभी उन्हें बहुत सी घंटियों की एक गेट दिखाई देती है, जिसके उस पार एक रास्ता बना था। सेतु जैसे ही उस गेट पर हाथ लगाता है वो टूट जाता है। तभी उन्हें एक अजीब तेज आवाज़ सुनाई देती है। सेतु की ऐसा करने पर मारी उस पर चिल्लाता है, जिससे सभी उसके खिलाफ हो जाते हैं। मीना उसकी काफ़ी इंसल्ट करती है, लेकिन फिर भी मारी उनकी भलाई के लिए यहाँ से चले जाने को कहता है। साथ ही कहता है कि लोगों का मानना है कि गेट के उस पार बुरी शक्तियाँ रहती है, पर उसकी बातों का कोई विश्वास नहीं करता। उन्हें बस ये एक कहानी लगती है।
उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो लोग मारी के कहने पर उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई ऊपर से सबको देख रहा है। चलते चलते चारू को झाड़ियों में से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए अकेले दूसरे रास्ते से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन चारू को कोई नहीं दिखता। इसके बाद चारू एक ऊंची जगह पर पहुंच जाती है जहां से गिरने पर मौत पक्की। तभी पीछे से कोई उसे धक्का देता है, वो गिरने वाली होती है कि तभी मारी आकर उसे पीछे खींचता है। चारू काफी घबराई हुई थी। मीना के पूछने पर वो कहती है कि किसी ने उसे आवाज दी। इसके बाद सभी एक जगह जाकर रेस्ट करने लगते हैं। जेरी के पास एक कैमरा होता है। वो चरण और मीना को पोज देने को कहता है, लेकिन मीना भाग जाती है। उसे पकड़ने उसके पीछे सारे भागते हैं। इतने में जेरी का चश्मा गिर जाता है। वो उसे वापस उठाकर पहनता है और देखता है कि उसके आसपास कोई नहीं है। जेरी सबको आवाज़ देता है। दरअसल उसके दोस्त जानबूझकर छुप गए थे, लेकिन जेरी एक पेड़ के पीछे मीना को देख लेता है और उसके फ़ोटो लेने लगता है। तभी उसे मीना की जगह एक अजीब दिखने वाली बूढ़ी नज़र आती है। जेरी एकदम से डर जाता है। फिर वो चेक करने उस पेड़ के पास जाता है। जैसे ही वो पेड़ के नज़दीक जाता है, कोई उसका पैर खींचता है। इतने में उसके दोस्त बाहर आते हैं। वो उनसे कहता है कि यहाँ कुछ तो है, लेकिन ये लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। जेरी अपने पैर पर बने एक निशान को दिखाता है, लेकिन फिर भी ये लोग उसका यकीन नहीं करते, जिससे उसे गुस्सा आता है और सेतु के साथ झगड़ा हो जाता है, जिससे जेरी गुस्से में सेतु के कपड़ा देता है और गेट के अंदर जाकर उसे बांध कर आने के लिए कहता है। सेतु के साथ चारू भी जाना चाहती है। चरण ये सब बंद करने को कहता है, लेकिन मीना कहती है कि जाने दो, लौट कर आ जाएंगे। इसके बाद दोनों निकलते हैं। जंगल में रास्ता भटक ना जाए इसलिए वो एक निशान लगाते हैं। तभी उन्हें जंगल के अंदर एक पुराना घर दिखता है। दोनों उस घर के अंदर जाते हैं, जहाँ बहुत सी अजीब दिखने वाली गुड़िया होती है। इन सब के बीच एक गुड़िया होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। चारू अपनी बहादुरी का प्रूफ देने उस गुड़िया के साथ एक सेल्फी लेने लगती है। तभी वो गुड़िया एक बूढ़ी औरत में बदल जाती है। ये देख वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। बाहर की तरफ दिखने पर उसे दोबारा वही दिखती है। तभी सेतु आता है और उसे वो सारी बातें बताती है। तभी उनकी नज़र एक पेड़ पर जाता है जहाँ एक कपड़े का टुकड़ा होता है, और ये वही कपड़े का टुकड़ा होता है जिसे जेरी ने सेतु को दिया था। ये देख दोनों को थोड़ा अजीब लगता है। दूसरी तरफ मारी को बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए वो उन्हें ढूंढने जाने वाला था। चरण भी उसके साथ जाना चाहता है। तभी उन्हें चारू की चीखने की आवाज़ सुनाई देता है। कुछ दूर जाने पर उन्हें चारू बेहोशी की हालत में मिलती है, जिसके सिर से खून बह रहा होता है। चरण और मारी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी चारू होश में आती है। दरअसल सेतु और चारू दोनों के साथ प्रैंक कर रहे थे। ये देख चरण को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये वक्त प्रैंक करने का नहीं था। चरण गुस्से में जाने लगता है। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। चरण और मारी अपने टेंट पहुंचकर देखते हैं कि सेतु और चारू उनसे पहले वहां पहुंच गए थे। ये देख दोनों सोचने लगते हैं कि सेतु और चारू तो उनके पीछे थे। मुड़कर देखने पर दोनों गायब होते हैं, लेकिन यह चरण को पेड़ के पीछे वो बूढ़ी औरत दिखाई देती है। इधर चारू बहुत डरी हुई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर यह क्या हो रहा है। तभी मारी कहने लगता है कि पेची बाहर आ गई है और जंगल के अंदर जो घर है ये उसी का है। फिर वो पूरी कहानी बताने लगता है, जहाँ पेची एक जमींदार घर से थी। पहले उसने छोटी छोटी जादू टोना से शुरू किया था, लेकिन बाद में ज़्यादा जादू टोना सीखने वो एक दूसरी जगह चली गई। कुछ साल बाद वो वापस आई, लेकिन वो पहले जैसी नहीं रही। इसके बाद वो गांव में बहुत सी पूजाएं करने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप वो छोटे छोटे बच्चों को मारने लगी, जिससे गांव के बच्चे अचानक गायब होने लगे। एक दिन ये बात एक गांव वालों की नज़र में आई। फिर सब जाकर गांव के मुखिया को ये बात बताते हैं। तभी मुखिया उस पेची को बांध कर लाने के लिए आदमी भेजता है, लेकिन पेची अपनी जादुई शक्ति से उन्हें मार देती है। फिर गाँव वाले एक पंडित से मिलते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि पेची को अमर होने का वरदान मिला है। वो जितने लोगों को मारेगी उनकी उम्र पेची को लग जाएगी, इसलिए वो उनकी हिसाब किताब रखती है। जब तक उसका हिसाब पूरा नहीं होता वो रुकने वाली नहीं है। पंडित गांव वालों को एक तरीका बताता है जिससे उस पेची को बंदी बनाया जा सकता है। एक तरफ पंडित पूजा शुरू करता है तो दूसरी तरफ गांव के कुछ लोग पेची को मारने जाते हैं।
उसके मरते ही पंडित उसकी आत्मा को एक गुड़िया के अंदर कैद कर लेता है, जिसके बाद वो उस गुड़िया को एक कील की मदद से पेड़ में लगा देता है। साथ ही कहता है कि अगर कोई उस कील को निकाल लेता है तो पेची वापस आ जाएगी। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ सभी यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। तभी जेरी को उसका कैमरा याद आता है। दरअसल वो उस दिन डर के मारे कैमरा को जंगल में ही छोड़ दिया था। वो मारी को उसके साथ जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। पहले तो मारी उसे समझाता है, लेकिन बाद में वो उसके साथ जाता है। जेरी को उसका कैमरा एक पेड़ में दिखता है। वो उसे लेने जाता है। उसका कैमरा ऑन था। जब वो उसे चेक करता है तो एक वीडियो देखता है। दरअसल मारी और जेरी यह एक साथ आए थे, लेकिन वीडियो में सिर्फ जेरी दिखाई दे रहा है। जेरी को यह दो मारी दिखाई देता है, जहाँ एक इशारों से कहता है कि ये मैं नहीं हूँ। जेरी को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो अकेले भागने लगता है और एक जगह जाकर रुकता है। तभी उसे मारी भागते हुए नजर आता है। वो भी उसके पीछे जाने लगता है। वो जब उसके पास जाता है तो उसके ही जैसा कोई दिखता है। ये देख वो वहां से भागने लगता है और भागते हुए वो उस पेची के घर में घुस जाता है, जिसके बाद पेची उसे मार देती है। उसकी चीखने की आवाज़ सबको सुनाई देती है। ये सुन चरण उसे ढूंढने निकलता है। रास्ते में उसे मारी मिलता है। फिर दोनों मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक पुराना टेंट दिखता है। ये टेंट उन्हीं कपल का होता है जो मूवी के स्टार्टिंग में इसी जंगल में आए थे। चरण को वहाँ एक गोप्रो कैमरा मिलता है, जिनमें उन कपल की एक वीडियो होती है। वीडियो को देखने के बाद दोनों डर जाते हैं। मारी उसे जल्दी यहाँ से निकलने को कहता है। इधर मीना मारी को दोष देने लगती है कि उसने ही शायद जेरी को मार दिया है। वहाँ बेटी चारू अकेले जंगल की ओर जाने लगती है। तभी कोई चीज उसे अचानक ले जाती है। ये देख बाकी चारों भागने लगते हैं। मारी लगभग उस गेट के पास पहुंच जाता है। उसे लगता है कि बाकी सब उसके पीछे है, लेकिन मुड़ने पर कोई नहीं था। दूसरी तरफ चरण और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो मारी के पीछे भाग रहे हैं। अगर मारी उनके साथ है तो वो कौन है? यह सेतु समझ जाता है कि ये उन्हें गलत रास्ते से ले जा रहा है। दूसरी तरफ मारी को देखते हैं, जो अकेले यहाँ से निकल जाने का सोचता है, लेकिन वो दोबारा वापस उन्हें ढूंढने जाता है। रास्ते में उसे पेची मिलती है। वो डर जाता है, लेकिन पेची उसे कुछ नहीं करती। तभी उसे गले की ताबीज याद आता है। शायद इसकी वजह से वो बच गया है। इधर चरण, मीना और सेतु उस घर के पास आ जाते हैं। इसका मतलब वो जिस मारी के पीछे भाग रहे थे वो असल में पेची थी। तभी मीना अचानक गायब हो जाती है। सेतु देखता है कि मीना उस घर के अंदर है। ये देख वो डर के वहां से भाग जाता है, लेकिन चरण मीना को लाने उस घर के अंदर जाता है, जहां मीना अजीब बर्ताव कर रही थी। सेतु भागते हुए बहुत दूर आ जाता है। तभी उसे जेरी दिखता है, जो घायल होता है। सेतु उसका हेल्प करता है, लेकिन अचानक उसे महसूस होता है कि ये जेरी नहीं है। पलट के देखने पर वो पेची थी। इधर चरण किसी तरह मीना को बाहर निकलता है। तभी उन्हें मारी दिखता है, जो असली होता है। ये लोग उसका विश्वास नहीं करते। मारी के काफी कुछ समझाने पर चरण उसका यकीन करता है और तीनों जंगल से निकलने के लिए भागना शुरू करते हैं। तीनों उस गेट के पास पहुंच जाते हैं कि तभी मीना को पेची ले जाती है। चरण उसे लाने दोबारा अंदर जाना चाहता है। मारी उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद चरण अंदर चला जाता है, जहाँ वो अपने सभी दोस्तों की आत्मा को देखता है, लेकिन इनमें मीना नहीं होती। फिर पेची उसके सामने आती है, लेकिन वो लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। वो काफी घबराया हुआ था। तभी वो अपने जैकेट के अंदर एक ताबीज दिखता है। दरअसल मारी जब उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, तब मारी ने जानबूझकर ये ताबीज उसके जैकेट में डाल दिया था। फिर वो उस ताबीज के सहारे जंगल से बाहर आता है। रास्ते में उसे मारी का फोन पड़ा हुआ मिलता है। ये देख वो मारी को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे मारी पड़ा हुआ मिलता है। किसी ने उसे मार दिया था। चरण काफी रोता है। इसके बाद उसे एक कार दिखता है। कार उसे देखकर रुकती है। जब वो अंदर दिखता है तो मीना बेटी होती है। कार के ड्राइवर उसे एक मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो खुद को उस पेची के घर में पाता है। तभी हम देखते हैं कि मीना उस आदमी के साथ मिला हुआ था, और ये वही आदमी है जो उन्हें जंगल जाते वक्त देख रहा था। फिर कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि पहाड़ों में ट्रेकिंग के दौरान मीना चरण से मिली थी और वहीं से उनकी दोस्ती हुई थी। दूसरी तरफ हम मीना के घर एक बूढ़ी औरत को देखते हैं, जो उस वक्त पेची के साथी थी। उसे पता लग गया था कि पेची दोबारा आजाद हो गई है, लेकिन वो उस गेट के बाहर आ नहीं सकती। इसलिए वो मीना को ये काम देती है
कि पेची की अधूरा काम वो पूरा करे, इसलिए वो चरण और उसके दोस्तों को वहां लेकर गई थी। साथ ही मारी को मीना ने ही मारा था। यह हमें और एक बात पता चलता है कि पेची के बाद वो ही उसका वारिस बनने वाली है। इसके बाद चरण को देखते हैं जिसके पास पेची आती है और उसे मार देती है। दूसरी तरफ एक कार को देखते हैं जिसके अंदर कोई बात कर रहा था कि उसका भाई लापता है, उसे ढूंढने उसी जंगल में जा रहा है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसी लगी कहानी कमेंट में बताना।